वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर की रीसाइज वेब एलिमेंट की एंड हाउ टू हैंडल एंड ऑटोमेट रीसाइज वेब एलिमेंट इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रीसाइज वेब एलिमेंट होता क्या है। तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल जिसमें रीसाइज वेब एलिमेंट होगा और उस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीसाइज वेब एलिमेंट। तो दिस इज द वेबसाइट वी आर यूजिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रीसाइज वेब एलिमेंट। इसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो ये देखिए आपको एक रीसाइज वेब एलिमेंट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देखिए ये एक रीसाइज वेब एलिमेंट रीसाइजेबल, इसको हम जितना मर्जी रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द रीसाइजेबल वेब एलिमेंट। तो रीसाइजिंग वेब एलिमेंट क्या होता है? एडजस्टिंग द हाइट और द विड्थ ऑफ ए वेब एलिमेंट ऑन ए वेब पेज। हर वेब एलिमेंट की हाइट और विड्थ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। द एलिमेंट शुड बी रीसाइजेबल, देन ओनली यू कैन रीसाइज द वेब एलिमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर डजंट हैव एन इनबिल्ट मेथड। इसका कोई खुद का ऐसा मेथड नहीं है जिसे आप रीसाइज कर सको। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर मेथड था, या फिर और भी वेब एलिमेंट्स है जैसे होवर करवाने के लिए या और भी कई चीज़ें जिसके लिए इनबिल्ट वेब मेथड है। तो इसके लिए कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं है। इसके लिए हम क्या ये करेंगे यूज एक्शंस क्लास यूज करेंगे एंड द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब ड्रैग एंड ड्रॉप से रीसाइज कैसे करेंगे यही हम इस वीडियो में जाने। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? ब्राउजर ओपन एंड नेविगेटिंग द URL, दैट URL व्हिच आई जस्ट शोड यू। सबसे पहले ना उस वेब एलिमेंट रीसाइजेबल वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। इस केस में दिस इज द रीसाइजेबल वेब एलिमेंट। इसको सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करके किसी वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद एक एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले एग्जांपल में किया था, और उसको इनिशिएट करवा देंगे वेब ड्राइवर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप के ना दो फंक्शंस होते हैं। एक तो सोर्स और टारगेट वाला था जो हमने पिछली एग्जांपल में किया था किसी वेब एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, और एक और इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप विच वी विल यूज फॉर द रीसाइजेबल वेब एलिमेंट इंटरेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में जाके क्लास क्रिएट करते हैं यो, और क्लास का नाम हम दे देते हैं रीसाइजेबल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाली ऑप्शन को कर देते हैं सेलेक्ट। और आपको पता ही है कुछ स्टेप्स जो है दिस वन वी ऑलवेज कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। तो वी आर यूजिंग द सेम स्टेप्स इन एवरी प्रोजेक्ट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें थ्रेड डॉट स्लीव वाली चीज़ को पहले रिमूव कर लेते हैं ड्रोज डिक्लेरेशन से। और उसके बाद जो URL है वो ये वाला URL यूज़ कर लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पे यूज़ किया था। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल है, अगर आपको और प्रैक्टिस URLs चाहिए होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दिस इज़ द वेब URL वी आर गोइंग टू यूज। तो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टू स्टेप। तीसरा स्टेप है इंस्पेक्ट द वेब एलिमेंट टू रीसाइज। अब अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ तो आप ध्यान से देखिए कि देयर आर डिफरेंट फ्रेम्स इन इट। तो अगर डिफरेंट फ्रेम्स है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उस फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा जहाँ पे ये रीसाइजेबल वेब एलिमेंट है। लेट मी शो यू। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप खुद से करके देख सकते हैं पहले, बट इफ यू डायरेक्टली ट्राई टू एक्सेस दिस रीसाइजेबल वेब एलिमेंट इट विल नॉट एक्सेसिबल बिकॉज इट इज रिजाइडिंग इन ए फ्रेम। सो लेट मी शो यू। फ्रेम को देखने के लिए मैंने आपको फ्रेम्स वाली वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेम को कैसे डिलीट करते हैं, इसके इंस्पेक्ट करके उसके बाद देते हैं Ctrl F एंड देन यू कैन सिंपली राइट आई फ्रेम। जैसे आप आई फ्रेम लिखेंगे आप देखिए कि सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट इंस्पेक्ट हुआ है, तो दैट मीन्स देयर इज ओनली वन फ्रेम इट। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इफ़ यू क्लिक दिस इज अंडर दैट आई फ्रेम। ठीक है, दिस इज अंडर दिस आई फ्रेम, ये वाला वेब एलिमेंट। इसी वेब अगर मैं इस पे ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ तो आप देखिए वो सिलेक्ट हो रहा है आई फ्रेम के ऊपर। दैट मीन्स दिस वेब एलिमेंट इज इन ए फ्रेम। तो सबसे पहले फ्रेम को इंस्पेक्ट करके उस पर स्विच करना पड़ेगा, देन ओनली वी आर एबल टू एक्सेस दिस रीसाइजेबल वन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने फ्रेम्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फ्रेम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्या दिया हुआ है
क्लास इज इक्वल टू डेमो फ्रेम, तो इसकी क्लास लोकेटर से इसको इंस्पेक्ट करवा लेते हैं। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, by dot class name, and we will paste the class name which we have copied from. This is the class. अब अगला स्टेप हम क्या करते थे, switch to फंक्शन का यूज करते थे। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, और फ्रेम के अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं। वेब एलिमेंट फ्रेम इज इक्वल टू, और हम पूरा का पूरा लिखने की बजाय सिंपली क्या लिख देंगे, फ्रेम। तो फ्रेम लिख दिया तो दिस विल स्विच टू द फ्रेम विंडो। वेब एलिमेंट को भी जल्दी से हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो नाउ वी आर इनसाइड द फ्रेम, नाउ वी कैन इजीली एक्सेस दिस वेब एलिमेंट। So what was the next step? Inspect that web element which we need to resize, which is this. तो आइए इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो this is the resizable thing and let me inspect this. इसको हम XPath से करवा लेते हैं। तो इसका XPath मैंने कॉपी कर लिया है। तो what we will write, driver dot find element by dot XPath, and we will simply paste the XPath here. Okay, this is the XPath I have copied, so it will inspect this. इसको भी किसी वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं resize। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो कंप्लीटेड, इंस्पेक्ट द वेब एलिमेंट टू resize। उसके बाद है क्रिएट एन एक्शन क्लास ऑब्जेक्ट, सेम वही स्टेप जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के केस में किया। एक्शंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे सबसे पहले। तो व्हाट वी विल डू इज एक्शंस, और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए इज इक्वल टू न्यू एक्शन। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उसको इनिशिएट किससे करवाएंगे, इनिशिएट विद द वेब ड्राइवर एलिमेंट विच इज ड्राइव। तो आप दोबारा स्टेप देख सकते हैं, क्रिएट एन एक्शन क्लास ऑब्जेक्ट एंड इनिशिएट विथ वेब ड्राइवर एलिमेंट इन इट। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, दिस ड्राइवर। एक्शंस को भी हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो एक्शंस को भी हमने इंपोर्ट करवा लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। क्या है नेक्स्ट स्टेप, यूज ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन ऑफ एक्शन क्लास विद डायमेंशंस इंस्टेड ऑफ सोर्स एंड टारगेट। अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम क्या देते थे, एक सोर्स ऑब्जेक्ट देते थे और एक टारगेट ऑब्जेक्ट। टारगेट क्या वेब एलिमेंट देते, तो वो क्या करता था, उसको सोर्स से लेके टारगेट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता। अब इस केस में हमारे पास दूसरा एक वो भी है। तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्शन क्लास ऑब्जेक्ट विच इज ए डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप लिखोगे ना तो यू विल गेट टू ऑप्शंस। एक है वेब एलिमेंट सोर्स और टारगेट की, जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के केस में यूज करी थी, और दूसरी है अनदर वन। इसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट इज द वेब एलिमेंट सोर्स जिसको रीसाइज करवाना है, देन उसका एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट। तो लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स। तो सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एलिमेंट कौन सा है, रीसाइज। अब आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यूज देनी होती हैं, लेट मी शो यू। इसके लिए ना सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, विच इज रूलर क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड। ठीक है, तो ये रही पेज रूलर, ये मैंने ऑलरेडी अपने करी हुई है। अगर आपने करनी है तो यहाँ से जाके कर सकते हैं, और पेज रूलर सिंपली आप इसको ऐड टू क्रोम में क्लिक कर सकते हैं। मेरे लिए ये ऑप्शन डिसेबल है बिकॉज मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो ये देखिए, दिस इज पेज रूलर इज देयर। पेज रूलर पे जाके ना ये देखिए, पेज रूलर को जैसे मैं क्लिक करूंगा दिस एक्सटेंशन को, तो मैं जिस भी जगह पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना था तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे देगी। अब इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 741 और वाई है 198। इसको ऐसे ही करके देखते हैं, 741 और 198। तो पहले आपको देनी होती है एक्स एक्सिस विच इज 741 एंड 198 and then after drag
After resizing, we will give a wait for some time to see the execution, or then we will simply close the browser with the help of driver quit. So this is how we can perform the resize of a web element with the help of drag and drop. अब प्रैक्टिकली देखने के लिए ना इसकी एग्जीक्यूशन जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो आइए इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एक और चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लास्ट पे क्या लगाते हैं, डॉट परफॉर्म। जब आप डॉट परफॉर्म लगाओगे तभी ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो। और जो हमने कोऑर्डिनेट चुने थे ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो लेट्स स्टार्ट विद ए स्मॉलर वन। अगर आप बहुत बड़े चुनोगे तो आपको आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का एक एरर मैसेज आएगा। लेट मी शो यू। तो दिस इज द एरर कोड वी आर गेटिंग। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस विद द स्मॉलर वैल्यूज। तो आप कितनी भी वैल्यूज करा सकते हैं, पर उसके साइज का वो वाला रिसाइजेबल वेब एलिमेंट एक्चुअली बहुत बड़ा था ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। तो चलिए अब देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट इट विल ओपन द ब्राउज़र, देन इट विल ओपन द URL एंड नाउ सी वेदर इट becomes resized or not. So you can see it has performed the resizable operation. So these were the steps जो हमें चाहिए किसी भी resizable ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए। पहले हमने उस resizable वेब ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करवाया, उसके बाद एक्शन क्लास को इनिशिएट करवाया और उस एक्शन क्लास में ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन यूज़ किया। देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शंस, वन इज सोर्स एंड टारगेट एंड सेकंड वन इज फॉर द डायमेंशन, जिसमें हमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे और परफॉर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द रीसाइज वेब एलिमेंट इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।